हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। आपका मिड टर्म जो पेपर है 2019-20 का, उसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने हॉर्टिकल्चर का पेपर 2019-20 का सॉल्व किया है। हम पूरा जितने भी पूरे प्रीवियस ईयर पेपर उसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम एग्रोनॉमी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका 20 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्ट फ्रॉम टिलेज इज कार्ड। तो इस क्वेश्चन से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें टिलेज तो हो चुका है, लेकिन जो टिलेज के बाद जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं। तो टिलेज तो ये पहले से है, फॉलोइंग तो इसमें की गई है जब जाकर टिलेज हुआ होगा। ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आपका बी नंबर का ऑप्शन टिल्ड, मतलब टिलेज के बाद जो सरफेस बनती है या जो बनता है उसे हम टिल्ड कहते हैं। सेकंड नंबर का है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज सॉइल स्कार्ड, मतलब कि मृदा में खेती करने को क्या कहा जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स आपकी जल में की जाती है। एरोपोनिक्स से ही आपको पता चल जाता है वायु में आजकल खेती होने लगी है, उसे एरोपोनिक्स कहते हैं। तो आपका लास्ट ऑप्शन बचा है जियोपोनिक्स। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका जियोपोनिक्स। थर्ड नंबर में चलते हैं हम, इनक्रीजिबल इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ प्लांट इज नोन अस। तो इसका आपका राइट आंसर आएगा ग्रोथ। इसका राइट आंसर आएगा आपका ग्रोथ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स सब आते हैं, किसी में शॉर्ट नोट्स भी लिखने को आता है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ग्रोथ। फोर्थ नंबर का व्हाट इज द लिमिट ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो SAR, फुल फॉर्म में पूछा जाता है वन लाइन में, ऑफ इरिगेशन पर्पस। तो इसका आपका राइट आंसर 30 to 40 ज़्यादा हो गया, 10 to 20 ये भी नहीं होगा, 20 to 30 ये भी नहीं होगा, मोर देन 100 ये आपका राइट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर का है हाउ मच नाइट्रोजन इज फाउंड इन अमोनियम सल्फेट। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि अमोनियम सल्फेट का ही बार बार आएगा। तो आपको खाद और उर्वरक वाले चैप्टर मतलब टॉपिक से इकोनॉमिक का क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपको पूरे NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन सब के जो भी क्या बोलते जो मैन्यूअर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उनके रेशो आपको याद होने चाहिए। तो जो 47% आपका यूरिया में नाइट्रोजन होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 20.6% नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन किसमें होता है, अमोनियम सल्फेट में होता है। सिक्स नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता मतलब प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। तो जो कार्बन है ये तो आपका संरचनात्मक मतलब ये स्ट्रक्चर वाला आपका न्यूट्रिएंट है। सल्फर तो सेकेंडरी है, तो ANC तो हो नहीं सकता। तो नाइट्रोजन, अगर आपसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पूछा जाए तो ये सिर्फ तीन ही होते हैं, N, नाइट्रोजन, आपका फास्फोरस और पोटास, तीन ही आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन सा फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक होता है। तो म्यूरियो पोटास भी नहीं हो सकता, DAP भी नहीं हो सकता, कैन फर्टिलाइजर भी नहीं हो सकता। तो आपका जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो है आपका यूरिया इज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, टिलेज ऑपरेशन इन विच क्रॉप रिड्यूस इज रिमेन लेफ्ट इन सॉइल सरफेस इज कॉल्ड। जुताई की प्रक्रिया किस फसल के अवशेष को मिट्टी की सतह में छोड़ दिया जाता है, इसे कहा जाता है। तो मतलब कि अगर हमने इससे पहले कोई फसल बोई है और उसका अवशेष उसी में हमने ना उसे जलाया ना फेंका या उसे हमने कल्टीवेट किया, तो इस प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो इसे जीरो टिलेज कहा जाता है। जीरो टिलेज इसलिए करते थे हम, इसकी अवधारणा इसलिए बनी है क्योंकि उस समय जिस समय इसकी अवधारणा बनी उस समय जो तेल की मांग में बहुत ही बढ़ोतरी हुई थी, तो जीरो टिलेज का इन्वेंशन हुआ था उस समय। GB ट्रिपलेट ने इनका किया था। अब 9 क्वेश्चन, जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन, इसका मैंने एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका मतलब बोल रहा है जो बहुवर्षीय पेरेनियल वीड्स। तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें याद होना चाहिए कि जो एक वर्षीय वीड कौन सा है, 2 वर्षीय खरपतवार कौन सा, 3 वर्षीय खरपतवार कौन सा। तो 9 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको 1 वर्षीय खरपतवार पूछा जा सकता है, 2 वर्षीय भी, 3 वर्षीय भी। तो पेरेनियल वीड्स एग्जांपल पूछा, इसमें ऑब्जेक्टिव था लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं लाया। तो आपको पेरेनियल और जो 1 वर्षीय 2 वर्षीय पूरे वीड्स के नाम एंड साइंटिफिक नेम भी याद होने चाहिए। वो ये भी पूछ सकता है कि फेलेरस माइनर कौन से क्रॉप में लगता है, तो आपको वीड के बारे में पता होना चाहिए। 10th नंबर का है, हु हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट इडोटाइप्स, मतलब पादप विचारधारक की अवधारणा किसने दी थी। तो नॉर्मन ई बोरलो, इन्हें तो आप पहचानते हो, हरित क्रांति के जनक है, तो उनका यहाँ से संबंध नहीं है। MS स्वामीनाथन इंडिया में थे। जेथर टूल आपके खरपतवार और आधुनिक सस्य विज्ञान और आपके भू परिष्करण के पिता थे। तो इसका राइट आंसर आएगा MC डोनाल्ड। आप सेक्शन नंबर B पे चलते हैं हम, ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है आप क्वेश्चन आपका, टेंसोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट सॉइल टेम्परेचर। टेंसोमीटर का उपयोग मिट्टी का तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो ये रॉन्ग है, टेंसोमीटर का उपयोग मिट्टी का तापमान मापने के लिए नहीं किया जाता है, जबकि थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका रॉन्ग, ये जो बोल रहा है सेंटेंस, ये रॉन्ग सेंटेंस है। सेकंड नंबर का है आपका, कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल लाइफ पार्ट्स एंड सीड्स ऑफ द वीड्स फ्रॉम एन एरिया इज नोन एज रिएक्शन। किसी क्षेत्र में सभी जीवित पौधों के हिस्से और खरपतवार के बीज को पूरी तरह से हटाना उन्मूलन कहलाता है। हाँ, मतलब कि किसी भी क्षेत्र में हमने जीवित पौधे खरपतवार को पूरे हटा दिया है, उसे ही हम उन्मूलन कहते हैं। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है, मतलब ये ट्रू है। सेकंड नंबर का, द रेशो ऑफ क्रॉप टू टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके थ्योरी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये टॉपिक है। तो सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाली पानी की कुल मात्रा से फसल की उपज के अनुपात को जल उपयोग क्षमता कहा जाता है। हाँ भैया, बिल्कुल जल उपयोग क्षमता कहा जाता है। फोर्थ नंबर का है आपका, एप्लीकेशन ऑफ herbicides फ्रॉम द इमरजेंस ऑफ क्रॉप और वीड्स और बोथ इज कॉल्ड पोस्ट इमरजेंसी herbicides। तो नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पोस्ट इमरजेंसी हेर्बिसाइड्स वो हेर्बिसाइड्स होते हैं जिसे हम फसल उगने से पहले अप्लाई करते, तो नहीं। पोस्ट इमरजेंसी हेर्बिसाइड्स वो हेर्बिसाइड्स होते हैं जिसे हम तब अप्लाई करते हैं जब क्रॉप मतलब ग्रोथ स्टेज में हो या खेत में उग चुकी हो, उसके बाद हम इसे अप्लाई करते हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब सेक्शन नंबर C है आपका, 2 नंबर का सेक्शन रहता है, राइट द शॉर्ट नोट्स। मतलब ये 2 नंबर के रहता है आपको, तो इसमें शॉर्ट नोट्स आपको मतलब कुछ डेफिनेशन है, 4 से 5 लाइन लिखना है। तो क्रॉप ज्योमेट्री मतलब पौधे ज्यामिति क्या होती है उसे लिखना है। सेकंड है आपका, न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी, पादप पोषक तत्व का जो अब्जॉर्प्शन होता है उसकी एफिशिएंसी के बारे में आपको लिखना है। हेर्बिसाइड्स सेलेक्टिवली, ये 3 टॉपिक आपको लिखना है, जो 2 नंबर का एक टॉपिक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2019-20 का। अगर आप चाहते हो मैं सॉइल का, इंग्लिश का, फॉरेस्ट्री का, हेरिटेज का, रूरल सोशियोलॉजी का और ऐसे मिड टर्म पेपर लाऊं, आपको बताऊं कि किस प्रकार के पेपर आते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।